हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट शेयर के ऊपर। स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू का रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग पहले फंडामेंटली पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, क्यों स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, और उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस आप लोग फर्दर कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स मिलता रहे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सभी पॉइंट्स के ऊपर, सभी चार्ट्स के ऊपर, सभी स्टॉक के ऊपर, सभी न्यूज़ के ऊपर वीडियोस बनाना। तो फिर काफ़ी सारा ऐसा अपडेट्स रहता है, स्पेशली लाइव मार्केट में, जहाँ पे कि हम लोग अपने ट्विटर हैंडल या फिर साथ ही साथ जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे ज्वाइन करने से आपको और भी कई सारा लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट शेयर के ऊपर। राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में अगर देखेंगे, तो 7.5% का गिरावट इस पूरे वीक में देखने को मिला। लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 37.5% करेक्ट हो चुका है। एक तरफ जहां इतना जबरदस्त बुल मार्केट देखने को मिला, वहीं राजेश एक्सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और स्टॉक लास्ट 5 ईयर में 66.26% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। यानी कि अगर आपने 2019 में भी इस स्टॉक में पैसा लगाया है, तो भी आप नेगेटिव रिटर्न में ही बैठे हुए हैं। इनफैक्ट अगर बात करें, अगर आपने इस स्टॉक में पैसा जो है 2015 में भी लगाया, 2015 के भी अगर आप सपोज आपने जून मंथ के बाद लगाया है, तो भी आप नेगेटिव रिटर्न में स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। मोर देन 75% का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। तो चलिए आ जाते हैं, पहले हम लोग फंडामेंटल पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे 66,924 करोड़ का सेल्स जो है, यानी कि रेवेन्यू कंपनी कंपनी ने जनरेट किया है। और 77 करोड़ का कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 76% का जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 38 करोड़ से 38,066 करोड़ से जंप होके 66,924 करोड़ का ये रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार 0% बना हुआ है। और यही इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए जो सबसे बड़ा आपको नेगेटिव पॉइंट है, जो कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। सेल्स वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है आपको कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पे देखेंगे, तो लास्ट कई फाइनेंशियल ईयर से, इनफैक्ट लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी जो है वो आपको 0% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है, फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो अगर यहाँ पे 1 से 2% का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लेने लगेगा, तो फिर इस स्टॉक में जो है एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 2021 से ही ये 0% फाइनेंशियल ईयर 2021 से। और गिरावट की अगर बात करेंगे, तो गिरावट भी कुछ इसी लेवल पे स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जनवरी 2022 से गिरावट स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक डबल टॉप बनाया। 2023 में भी जो है आपको सेम लेवल को टच किया, इनफैक्ट 1000 से ऊपर का ऑल टाइम हाई भी लगाया 1029.7 का। बट उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि मेजर कंसर्न जो है, मार्केट हमेशा एबिटा मार्जिन या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ढूंढता है और अप्रिसिएट करता है उस कंपनी को जिसका कि मार्जिन लगातार ऊपर की साइड में इम्प्रूव हो रहा है। आपका सेल्स डाउन हो जाए, मार्केट जो है उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट अगर आपका मार्जिन डाउन होता है, तो फिर मार्केट ऐसे स्टॉक की पिटाई जरूर करता है, क्योंकि मार्केट को बिल्कुल भी नहीं पसंद है।
यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो अगेन जो है 77 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBITDA कंपनी ने पोस्ट किया है। ओवरऑल 46 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1 करोड़ का जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है हम लोगों को एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तकरीबन जो है 34 करोड़ का ऑलमोस्ट 300% का जंप जो है नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास 54.55% का स्टेक है। प्रोमोटर का स्टेक कांस्टेंट है। एफआईआई की अगर बात करेंगे तो एफआईआई के पास 14.81% है। एफआईआई ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है 0.09% से। डीआई की बात करेंगे, डीआई ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है 0.03% से। रेस्ट आपको रिटेल पब्लिक के पास है और रिटेल पब्लिक में भी तकरीबन 4.81% जो है सिंगल पर्सन के पास है। तो रेस्ट ऑलमोस्ट 15% ही रिटेल पब्लिक के पास है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल जरूर है, बट स्लो एंड स्टडी जो है प्रॉफिट यहाँ पे आपको डिमनिश होता हुआ जा रहा है या फिर धीरे धीरे ये लॉस में जा सकता है, क्योंकि लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नेगेटिव है। चलिए अब आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। मंथली चार्ट अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन अगर मंथली कैंडल में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक 250 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। वीकली बेसिस पे ये ब्रेकडाउन हो चुका है। 250 के नीचे जो है स्टॉक वीकली बेसिस पे क्लोज हो चुका है लगातार। ये सेकेंड टाइम स्टॉक जो है 250 के नीचे क्लोज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ था 238 के लेवल पे। उसके बाद एक मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन किया और अब जो है वापस से ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक जो है नीचे की साइड में एक मल्टी ईयर लो के पास ट्रेड कर रहा है। 2015 के जून मंथ के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे की साइड में अगर हम लोग सपोर्ट की बात करेंगे तो अब जो नेक्स्ट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जो इस स्टॉक के लिए है वो है 125 का लेवल। अब बात करते हैं, बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक ऊपर के लेवल पे है, वो लोग अभी तक इस स्टॉक में बने हुए। अब बात आता है जो स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट कब होगा या फिर स्टॉक रिवाइव कब करेगा। स्टॉक रिवाइव करना तब स्टार्ट करेगा जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए कंपनी क्या कर रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए कंपनी जो है अपने रिटेल आउटलेट्स के ऊपर ध्यान दे रहा है। रिटेल सेलिंग के ऊपर जो है कंपनी का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ है। कंपनी कारोबार क्या करता है, ये आपको वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है गोल्ड रिफाइनर है, और इसी वजह से आपको इस कंपनी का मार्केट कैप 6,953 करोड़ का ही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग सेल्स की बात करेंगे तो ये 2,80,676 करोड़ का दिख रहा है, क्योंकि ये गोल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनर है, मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर भी है। अब जो है धीरे धीरे ये इससे पहले अभी तक जो है कंपनी आपको दूसरे कंपनीज को दे रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था। अब कंपनी खुद भी अपने रिटेल आउटलेट्स को लॉन्च करना स्टार्ट कर चुका है और धीरे धीरे जो है उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है। इसी वजह से इस स्टॉक में टर्न अराउंड तब होगा जब यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा टेक्निकली, और फंडामेंटली जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे ही यहाँ पे 0 से 1 भी होगा तो भी आपको इस स्टॉक में एक अच्छा री रेटिंग देखने को मिलेगा। और सपोज अगर 2 से 3% पे कंपनी का मार्जिन चला जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर